ये है कामधेनु भारत। नमस्कार, मेरा नाम वैभव दिनकर खातड़े, गोकुल धाम गौशाला नासिक। हमारे पास में 80 गिर नस्ल की गाय है। ये शुरुआत 2010 में हुई थी और 3 गाय से शुरुआत हुई थी। मेरे पिताजी सिविल इंजीनियर, मैं भी सिविल इंजीनियर है। और राजीव भाई दीक्षित को सुना एक दिन ऐसी गाड़ी में, किसी ने सुनाया, तो उनको सुनने से जीवन में कुछ परिवर्तन आ गया। खेती बाड़ी पहले से ही थी, तो गाय लेके आ गए। 3 गाय थी, तो 3 गाय से घर पे दूध होता था और खेती के लिए उनका गोमय होता था। उसके बाद में फिर और इसके पंचगव्य मेडिसिन के बारे में जानकारी मिली। 1 करोड़ बिन दुधारू गायों को गांव-गांव तक किसानों के घर पहुंचाने की वृहद योजना गौ ग्राम योजना श्री हरि सत्संग समिति का संकल्प। पहला चरण 12 नवंबर 2021 पश्चिम बंगाल के नकाशीपाड़ा में किसानों को गाय दी गई। दूसरा चरण 12 दिसंबर 2021 झारखंड के दुम्मा में किसानों को गाय दी गई। अब किसान होंगे आत्मनिर्भर, जैविक खाद से करेंगे खेती, गोबर और गोमूत्र से बनाएंगे उत्पाद। श्री हरि सत्संग समिति की गौग्राम योजना में आप भी भागीदार बने और श्रद्धानुसार गाय का दान करें। एक गाय का दान रुपए 25,000। सहयोग राशि देने के लिए विवरण इस प्रकार है। आपके द्वारा दिया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर मुक्त है। जय गौ माता। 2011 में पिताजी को चेन्नई में है निरंजन वर्मा गुरुजी, उनका माध्यम मिला, तो फिर वो गए वहाँ पे, उन्होंने मेडिसिन बनाना सीखा। उसके बाद में मेडिसिन बना के पेशेंट के रिजल्ट इतने बढ़िया आने लग गए। एक पेशेंट होने के बाद में वो 2 लोगों को और लेके आता था। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इतनी हो गई, काफ़ी सारे मरीज आने लग गए। गायों का भी विस्तार करना पड़ा, गोमूत्र कम पड़ने लग गया और ये अभी अपनी मेडिसिन ऑल ओवर इंडिया में जाती है। प्रशिक्षण भी होते हैं, पंचगव्य के विद्यार्थी भी आते हैं पढ़ने के लिए। दूसरा पार्ट रहा खेती का। गौशाला की कुछ ज़मीन भी है जहाँ पे हम ऑर्गेनिक फसलें लेते हैं, जैसे दाल हो गई, मसूर दाल, तुर दाल, उड़द, गेहूँ हो गया, चावल हो गया। चावल की भी 2-3 वैरायटी लेते हैं। खपली गेहूँ हो गया, अपना पारंपरिक वान है। तो ऐसे हमारा कार्य पिछले 10-11 सालों से चल रहा है और इसको डिमांड है क्योंकि इसके रिज़ल्ट बड़ी गुणकारी है। कैंसर के ऊपर बहुत बढ़िया काम हो रहा है। लगभग 10-11 सालों में 20,000 से अधिक पेशेंटों का बीमारियों का निधन हो चुका है और सक्सेसफुली। और लगभग अपने पास में 3 से 4 हज़ार पेशेंट इंटरव्यू है और वो हर किस्म के मरीज़ों के हैं, जैसे कैंसर हो गया, थायराइड हो गया, बीपी हो गया। थायराइड तो 11-11 साल की थायराइड की गोली हमने 1 महीने में बंद हुई है। और वो ऐसा नहीं कि एक बंदे के इसमें हो रहा है, वो हर किसी के इसमें हो रहा है। या आपका TSH 150 है या फिर 200 है, वो दिन ब दिन बढ़ेगा ही। तो अपनी दवाई से वो 1 महीने भर में 10-11 साल की गोली भी बंद हो जाती है और मनुष्य शरीर को काफ़ी सारा लाभ होता है पंचगव्य से। हमारे पास में 80 गाय है और गाय को चारा पे हमको है ना खेत खरीदने पड़ते हैं। जैसे कि एंडिंग में पानी नहीं होता है हमारे पास में, तो फिर किसकी ज्वार का कड़बा हो गया, फिर मक्के का कड़बा हो गया, फिर चावल का भूसा हो गया, गेहूं का भूसा हो गया, ये सब खरीदना पड़ता है। लगभग ऐसा समझ लो कि 1 महीने में ना 25 से 30 हज़ार का हमको खरीदना पड़ता है कड़बा। और बाकी जंगल में चर के आती है और फिर हम कोई अनुदान नहीं लेते हैं किसी से, तो जितना भी अपनी पंचगव्य की दवाई बनती है उनसे, उसके ऊपर उनका उदर निर्वाह चलता है। पहले थोड़ी दिक्कत आती थी, पर जैसे ही लोगों को रिज़ल्ट मिलने लग गए या फिर इसका प्रचार प्रसार होने लग गया, दवाई अच्छी बिकने लग गई, तो फिर अभी कोई दिक्कत नहीं आती है चारे में। अभी सब गुजारा हो जाता है, उनका भी और हमारा भी उनके माध्यम से। लगभग एक गाय का एक दिन का खर्चा मिनिमम 100 से 150 रुपये है, कम से कम 6 रुपये प्रति किलो से कुट्टी मिलती है। गाय को लगभग 10 किलो कुट्टी लग जाती है, मतलब 60 रुपये की कुट्टी हो गई। कुट्टी देने के बाद में उनको सूखा भी देना पड़ता है, तो फिर 2-3 पेंडी खा लेती है चावल की। तो चावल की 2-3 पेंडी ऐसा पकड़ लो कि आप 100-120 रुपये के आसपास मिल जाती है। फिर वो ग्वाल का खर्चा होता है,
फिर गाय की जो देखभाल करता है उसका खर्चा होता है। और कभी कभार गाय बीमार तो वैसे पड़ती नहीं है क्योंकि हमारी गाय जंगल में चरने के लिए जाती है, पर कोई केस में बीमार पड़ जाती है तो फिर हम प्राथमिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं। अगर होम्योपैथी से नहीं तुरंत इलाज आया तो फिर हम एलोपैथी प्रेफर करते हैं। वेटनरी डॉक्टर के लिए भी पैसे लगते हैं, थोड़ी पहले शुरुआत में थोड़ी तकलीफ आती थी, पर अभी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसका जो मार्केट है ना, लोगों तक नहीं पहुंचते हो तब तक ये नहीं बढ़ेगा। जैसे आप कम से कम 100 लोगों तक पहुंचो, इसके रिजल्ट ऐसे है कि वो 100 लोग आपके पास में और 100 लोग लाएंगे, वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे जैसे आपको दिन बढ़ते जाएंगे और लोग आप तक आएंगे। जैसे अभी नासिक में हमारा जिला परिषद के सामने आउटलेट है, लोग आएंगे आपके पास में, लोग जुड़ेंगे, लोग ये डिमांड करेंगे क्योंकि ये चीज़ लोगों को चाहिए पर वो इतनी आसानी से नहीं मिल पा रही है। इसका मार्केट अपने आप बढ़ेगा, आप लोगों तक पहुँचाओ, वो लोगों तक पहुँचाएंगे। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक होता है इससे, मतलब ये अब गोमय भस्म है, तो ये गोमय भस्म गाय के गोमय से बनाया जाता है। जो ऊपर पकड़ा हुआ गोमय उसको सुखाया जाता है। इसमें 46% तक सॉलिड ऑक्सीजन है और ये सर्टिफाइड है, ये प्रूवन है। देसी गाय का गोमय, उसका कंडा बना लो आप, उसके ऊपर 1 चमचा उसी गाय का घी डाल दो तो वो लगभग 1 टन तक हवा में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है। मुफ्त का ऑक्सीजन है। 20 से 22 गाय है हमारे पास में दूध देने वाली। एक टाइम का दूध 40 से 45 लीटर संकलन होता है। वैदिक पद्धति से अगर घी बनाओगे तो 1 लीटर घी के लिए आपको लगभग 30 से 35 लीटर तक दूध लग जाता है। वो मौसम के ऊपर निर्भर होता है कितना फैट होता है, तो लगभग 30 से 35 लीटर एक स्टैंडर्ड आपको उतना लग ही जाता है। फिर घी बनाते हैं, घी से भी हम उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि नस्य औषधि हो गई, ये नाक में डालने वाली दवा है, ये गाय का सिद्ध किया हुआ घी है। एक मेवा दुनिया में ऐसी औषधि है कि आपकी ब्रेन में जाके पीयूष ग्रंथि तक जागरूक करती है, ब्रेन के लिए बहुत इफेक्टिव है ये। उसके बाद में शतोदोत घृत बनाते हैं जो ऑइंटमेंट का काम करती है, और फल घृत बनाते हैं, अर्जुन घृत बनाते हैं। अर्जुन घृत जो हार्ट के लिए हार्ट बूस्टर होता है वो, इसलिए हम दूध बेचते नहीं हैं क्योंकि मेडिसिन में ही लग जाता है। उसके बाद में मक्खन से तो घी बन गया, घी से प्रोडक्ट बन गए। फिर बचता है छाछ, तो छाछ से भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट बन गए, जैसे ये तकरार को हो गया, नेचुरल कैल्शियम जो इसको कहते हैं। फिर तकरासव हो गया, ये भी हम छाछ से ही बनाते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट छाछ से बने हैं, पर दोनों का जो काम करने का तरीका है दोनों बिल्कुल अलग है। एक आपका पित्त शांत करेगा और एक आपको कैल्शियम बढ़ाएगा आपके शरीर में। जय गौ माता, धन्यवाद।